समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या देवसेना बचा पाएगी खुद को? क्या बदलेगी प्रजा की सोच? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले 2 पार्ट्स में देखा था कि बाहुबली अपनी सभा में आए एक विवाद को सुलझाने के लिए और राज्य में बदलाव लाने के लिए एक फैसला लेता है, और उसका फैसला ये होता है कि राज्य में सबको समान हक मिले। इसलिए वो अपने सारे राज्य की जिम्मेदारी अपनी पत्नी और माहेशमती की रानी को सौंप देता है। बाहुबली के इस फैसले से नाखुश होके मंत्री विश्वजीत एक साजिश रचते हैं और देवसेना को राज्य के एक ऐसे कोने में भेजते हैं जहां जंगली जानवर हमेशा हमला कर देते हैं। मंत्री चाहता था कि वो लोगों को ये दिखाए कि देवसेना जहां खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वो राज्य की सुरक्षा कैसे करेगी। जहां दूसरी तरफ बाहुबली को पता चलता है कि किसी ने चाल चल के देवसेना को राज्य के उस कोने में भेजा है, और बाहुबली तुरंत ही वहां जाने के लिए निकलता है जहां देवसेना अकेले बाहुबली का इंतजार कर रही होती है। वहीं देवसेना को अजीब ही आवाज आती है जंगल से, जिसे सुनते ही वो सतर्क हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री बाहुबली को आते देख वहां से भाग जाता है, जहां बाहुबली बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है, लेकिन देवसेना को बचाने के बजाय वो कहीं खड़ा होके तमाशा देखने लगता है। मंत्री जहां बाहुबली को देख के भाग जाता है, वहीं कटप्पा उसे पकड़ लेता है और वो उसे बाहुबली के पास ले जाते हैं। लेकिन अब वक्त खत्म हो गया था कि कोई देवसेना को बचाता, क्योंकि पेड़ों के पीछे की आवाज का कारण अब सामने आने वाला था। जहां देवसेना उन आवाजों से सतर्क हो गई, और अगर बात करें जंगल के जानवरों की तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा आक्रामक थे। तो वो बिना कोई वक्त गवाए देवसेना पे हमला करने लगे, जहां देवसेना ने अपनी कमर से खंजर निकाला और बड़ी बहादुरी से जानवरों का सामना किया। और अब पूरे राज्य में ये बात हवा की तरह फैल गई थी कि देवसेना राज्य के उस कोने में अकेली गई जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ पाया है। देवसेना जंगली जानवरों से लड़ रही थी, वहीं उसे थोड़ी सी चोट भी लगी, जिसे देख के कटप्पा ने बाहुबली से कहा कि वो रानी की मदद करने चले जाएं, लेकिन बाहुबली उन्हें मना कर देता है और कहता है देवसेना अपनी मदद खुद ही करेगी। अब पूरा राज्य जमा हो गया था देवसेना की लड़ाई जंगली जानवरों के साथ देखने के लिए, और अब देवसेना जंगली जानवरों को मारकर जीत चुकी है। वहीं उसे जीते देख बाहुबली और राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं राज्य में अब ये बात फैल जाती है कि रानी बहुत बहादुर है, और कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काफी वक्त हो चुका है जब से देवसेना राज्य को संभाल रही है। और वक्त के साथ लोगों की सोच बदल रही है। जहां बाहुबली राज्य को संभालता था, ठीक वैसे ही देवसेना भी राज्य को संभाल रही थी, और राज्य में भी अब महिला और पुरुष दोनों इक्वली काम करने लगे हैं। जहां मंत्री को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अपनी भूल भी मान ली थी, और फिर एक बार माहेशमती राज्य खुशी से अपना जीवन जीने लगा था। आप हमें बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।